अभी हमने ये देखा कि Q1 अगर लेस देन Q2 है, यानी दो रैशनल नंबर्स हम अज्यूम कर लेते हैं और हमने कंसीडर किया, लेट किया कि एक रैशनल नंबर Q1 जो है वो छोटा है और Q2 बड़ा है। तो फिर हमने ये देखा कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान कोई ना कोई रैशनल नंबर ज़रूर मौजूद था। अगर मैंने इन दोनों रैशनल नंबर्स को लिया और टू से ऐड करके, इन दोनों रैशनल नंबर्स को मैंने लिया और इन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करवा दिया, तो मेरे पास कोई ना कोई नया रैशनल नंबर ज़रूर मिलेगा जो इन दोनों के दरमियान में लाई करेगा। कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो न्यू रैशनल नंबर है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं ए का। अब मैं क्या करती हूँ, इस ए और इस Q1 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान देख लेती हूँ कोई ना कोई रैशनल नंबर लाई करेगा। Q1 और A को ऐड करके, दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करवा देंगे तो कोई ना कोई नया रैशनल नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों के दरमियान लाई करेगा। फिर मैंने जो ये लेट्स एज्यूम के जो न्यू रैशनल नंबर है जो दोनों के दरमियान लाई कर रहा है वो यहाँ पर है, इसको हम B का नाम दे देते हैं। फिर मैंने ये देखा कि B और Q1 के दरमियान में B कोई ना कोई रैशनल नंबर लाई कर रहा है। अगर मैंने Q1 और B को ऐड करके टू से डिवाइड करवा दिया तो कोई ना कोई न्यू रैशनल नंबर आएगा। लेट्स एज्यूम के जो न्यू रैशनल नंबर है वो यहाँ पर है, इसको मैंने C का नाम दे दिया। तो इस तरह मैंने ये देखा कि मैं अगर Q1 Q1 और Q2 के दरमियान देखूं तो मुझे बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे C, जैसे कि मैंने B निकाला है, A निकाला है। इस तरह मैं और बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकाल सकती हूँ जो कि Q1 और Q2 के दरमियान लाया करेंगे। जो भी रैशनल नंबर आए उसको ऐड करके, उन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करवा देंगे तो एक नया रैशनल नंबर उन दोनों के दरमियान लाई कर जाएगा। तो इस तरह मैंने ये देखा देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल्स। तो पहले हमने ये प्रूव किया था कि दो रैशनल नंबर के दरमियान कोई ना कोई रैशनल नंबर ज़रूर होगा। तो जब हमने ये देखा कि दो दो रैशनल नंबर्स के दरमियान कोई ना कोई रैशनल नंबर है, तो मैंने फिर बाद में ये भी देख लिया कि सिर्फ एक रैशनल नंबर नहीं है, देर आर इन्फिनाइटली मैनी रैशनल बिटवीन टू रैशनल्स। सो हमारे पास एक और थ्योरम बन गया, बिटवीन टू रैशनल्स देर आर इन्फिनाइटली रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो इस चीज़ को भी अब हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टेक Q1 एंड Q2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, हमने दो रैशनल नंबर्स ले लिए। फिर हमने वही काम किया जो हमने पहले किया था कि जो दो रैशनल नंबर्स ले लिए उनमें से एक छोटा और एक बड़ा लिया। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि दो इंटीगर्स लेंगे, कोई से भी इंटीगर्स। देन फॉर m कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीगर्स। अब यहाँ पर जहन में रखना है कि इंटीगर्स हमने सिर्फ पॉजिटिव इंटीगर्स लेने हैं। इसमें पॉजिटिव इंटीगर्स क्यों लेने हैं मैं बताती हूँ। यहाँ पर हमने m और n दो इंटीगर्स लिए। हमने सबसे पहले m लिया और m को हमने इस इनइक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको मैं नाम दे देती हूँ अल्फा का। हमने अल्फा इनइक्वालिटी के साथ m को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, M Q1 इज लेस देन M Q2। फिर मैंने क्या किया, मैंने n को लिया और मैंने n को भी इस इनइक्वालिटी अल्फा इनइक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये क्या बन गया, N Q1 इज लेस देन N Q2। सो मेरे पास ये दो इनइक्वालिटीज आ गई। अब इन दो इनइक्वालिटीज पर मैंने काम करना है। सबसे पहले मैंने ऊपर वाली इनइक्वालिटी ली, ये वाली यहाँ पर M Q1 इज लेस देन M Q2। अब मैंने इसके दोनों साइड पर ऐड करवाना है N Q1। अच्छा, मैंने यहाँ ऊपर मेंशन किया था कि हमने यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, नेगेटिव या ज़ीरो नहीं लेना।
तो उसकी रीज़न मैं यहाँ पहले क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर जो भी इंटीग्रल्स लिए हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई करवाया है अल्फा इनइक्वालिटी के साथ। अगर मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर ले लेती हूँ, कोई नेगेटिव इंटीग्रल ले लेती हूँ या जीरो ले लेती हूँ, तो फिर तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी ना। मिसाल के तौर पर मैंने अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा लिया, कंसीडर कर लेते हैं कि m जो है वो -1 है, तो अगर मैंने -1 से अल्फा इनइक्वालिटी को q1 इज लेस देन q2, अल्फा इनइक्वालिटी को अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई करवा लिया, तो नेगेटिव साइन से अगर मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी -q1 इज ग्रेटर देन -q2। हम कोई नंबर ले लेते हैं, 2 इज लेस देन 3। मैंने इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, -2 और यहाँ -3 आ गया। अब -2 जो है वो बड़ा है और -3 छोटा है, सो इनइक्वालिटी इसका इनइक्वालिटी शिफ्ट हो गई, यानी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, यानी जो ग्रेटर है अब वो लेस हो गया और जो लेस था वो अब ग्रेटर हो गया। ठीक है, सो इस वजह से हमने नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लेने। फिर अगर हम जीरो ले लेते हैं, अगर मैं जीरो ले लेती हूँ, जीरो को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ इसके दोनों साइड पर, चलो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। q1 इज लेस देन q2। अब मैंने क्या किया कि मैं इसको जीरो से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ दोनों साइड पर, तो जीरो से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये तो दोनों साइड पर जीरो आ गया, तो ये तो इनइक्वालिटी होल्ड ही नहीं करेगी। जीरो इज लेस देन जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है, जीरो इज लेस देन जीरो नहीं होता। सो दैट्स द रीजन कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीगर ही लेना है, कोई और इंटीगर्स हम नहीं ले सकते, नेगेटिव या जीरो नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी है कि हम जो इंटीगर्स ले रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीगर्स हैं। आगे चलते हैं। हमने क्या किया कि जो इनइक्वालिटी हमने ये वाली थी m(q1) इज लेस देन m(q2), हमने ये इनइक्वालिटी ली और हमने इसके दोनों साइड पर ऐड करवा दिया n(q1). n(q1) मैंने इसमें ऐड करवा दिया दोनों साइड पर, तो ये क्या बन गया, m(q1) एज इट इज था, मैंने n(q1) ऐड करवा दिया इज लेस देन m(q2) एज इट इज था, और यहाँ पर भी n(q1) ऐड करवा दिया और इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या करना है, ये वाली इनइक्वालिटी लेनी है, n(q1) इज लेस देन n(q2), और मैंने क्या करना है, इसमें ऐड करवा देना है m(q2), दोनों साइड पर ऐड करवा देना है। अब ये वाला n(q1) एज इट इज था, m(q2) मैंने इसमें ऐड करवाया, n(q2) एज इट इज था, m(q2) मैंने इसमें ऐड करवाया। देखिए ये इनइक्वालिटी हमने ली थी m(q1) और m(q2) इज लेस देन m(q2), और एक ये इनइक्वालिटी थी n(q1) इज लेस देन n(q2). जो m वाली इनइक्वालिटी है उसमें हमने n(q1) ऐड करवाना है, और जो n वाली इनइक्वालिटी है उसमें हमने m(q2) ऐड करवाना है। ये चीज जहन में बिठा लेना। उसके बाद अब ये वही रिलेशन होल्ड कर रहा है कि अगर a लेस देन b है और b लेस देन c है, तो हम इसको a इज लेस देन b लेस देन c करके लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ ये किया था। यही वाला रिलेशन जो हमने यहाँ यूज किया था, वही यही रिलेशन हम लोग अब आगे यूज करेंगे। ये देखें, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये दोनों एक ही चीज लिखेंगे।
MQ2 प्लस NQ1, MQ2 प्लस NQ1। तो ये एक ही चीज लिखी हुई है, A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन C। तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले इस इनइक्वालिटी को लिखेंगे और फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक लिख लेंगे। इन इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंबाइन करके लिख दिया। सो इक्वेशन 1 और 2 को जब हमने कंबाइन करके लिख दिया तो ये बन गई। अब मैंने देखा कि यहां पर Q1 कॉमन ले सकते हैं, सो मैंने यहाँ से Q1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया M प्लस N। और यहाँ से भी मैंने देखा कि मैं Q2 कॉमन ले सकती हूँ, मैंने Q2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया M प्लस N। और ये जो दरमियान में है इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, सो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब M प्लस N जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैंने क्या किया कि इस इनइक्वालिटी को m प्लस एन से डिवाइड करवा दिया। सो जब मैंने m प्लस एन से इस इनइक्वालिटी को डिवाइड करवाया तो मैंने ये देखा कि m प्लस एन यहाँ से रिमूव हो गया और m प्लस एन यहाँ से भी रिमूव हो गया, और वो जो मिडल वाली टर्म थी उसमें m प्लस एन जो है वो डिवाइड में लिखा गया। सो अब मैं इसको देखती हूँ कि n कोई इंटीग्रल मल्टीपल है किस चीज का, फर्स्ट रैशनल नंबर का, और m जो है वो भी इंटीग्रल मल्टीपल है सेकंड रैशनल नंबर का। सो मैंने देखा कि किसी भी इंटीगर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें तो मेरे पास इंटीगर ही आता है। फिर मैंने देखा कि m को अगर मैं Q2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, किसी इंटीगर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूं तो भी मेरे पास रैशनल नंबर ही आएगा, और फिर अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करवा दूं तो भी मेरे पास रैशनल नंबर आएगा, और दो इंटीगर्स को ऐड कर दूं तो मेरे पास इंटीगर आएगा। रैशनल नंबर ऊपर मेरे पास अभी क्या बन गया था, रैशनल नंबर बन गया था, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इंटीगर, तो ये मेरे पास एक रैशनल नंबर ही आएगा। सो m और n जो है वो वेरी कर रहे हैं, m और n हम अपनी मर्जी से कोई से भी ले सकते हैं। सो मैंने ये देखा कि Q1 एंड Q2 दो रैशनल नंबर्स हैं और उनके अंदर अगर मैं m और n को चेंज करती जाऊं तो मेरे पास इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स आ जाएंगे।